हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 23 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमें लगता है कि ये आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप ये देख के जाएंगे तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस क्लास में लिए गए हैं जो कई बार आपके पिछले कई सालों में पूछा गया है। यूपी बोर्ड में ये आता ही रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, उसमें हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर या फिर 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो अब आपके पास समय ही नहीं है, क्योंकि 1 या 2 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो ऐसे में आप अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आप PYQs को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको आज की क्लास को ज़रूर देखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 log sin x dx। ये क्वेश्चन कई वर्षों में पूछा गया है, लगातार कई सालों से ये क्वेश्चन आता ही चला आ रहा है। यानी कि यूपी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी आने के पूरी इसके चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग लगाइएगा। लॉग साइन एक्स के जैसा ही एक और क्वेश्चन है लॉग कॉस एक्स, दोनों का जो इंटीग्रेशन आता है वो सेम होता है। तो एक बता दे रहे हैं, एक आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यानी कि 0 to π/2 log साइन एक्स और 0 to π/2 log कॉस एक्स, दोनों के जो इंटीग्रेशन की वैल्यू वो सेम होती है। तो चलिए करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर में ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये आएगा तो 8 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यानी कि निश्चित समाकलन का ये प्रश्न है। और निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो गिवन इंटीग्रेशन जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है उसको सबसे पहले i के इक्वल मान लो। तो हम लोग इसको मानेंगे i बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे लेट i इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे कि माना जो i है वो इसके बराबर है। तो i के बराबर इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे एक प्रगुण यूज करेंगे, जो कि है अपना प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिख देंगे प्रगुण बाय द प्रॉपर्टी कौन सी है, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी में अपने अपर लिमिट में से x को घटा देना है, तो x की जगह पे वही चीज़ उठा के लिखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये अपना इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 to a की जगह है π/2 log साइन x की जगह लिखना है a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस में कितना x और यहाँ पे कितना dx, ये हो जाएगा। अब i इज इक्वल टू 0 to π/2, और आप सभी को पता है कि जो साइन π/2 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा, और थीटा की जगह कितना है x है। तो ये हो जाएगा कॉस x, यानी कि log कॉस x, और यहाँ पे कितना dx। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे ऐड करेंगे। जब भी ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, लगभग 90% केस में जो है प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हमें मिलता है उसको और इक्वेशन फर्स्ट को, दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे जोड़ेंगे तो i और i जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। और जब जोड़ेंगे तो लिमिट सेम है, तो इसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा log साइन x प्लस log cos x इन सब का होल dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो यहाँ पे अब लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे b cos log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो इस प्रॉपर्टी से जो है हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log m इंटू n। m की जगह है साइन x, तो यहाँ आ जाएगा साइन x इंटू में कितना कॉस x, और यहाँ पे कितना dx।
अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा अपना साइन 2x और अपान में कितना 2, पूरे का अपान है ये, अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है 2 sin x बिकॉज 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x। तो अगर हम इस 2 को उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ से मिटा देते हैं इसको, तो अपान में कितना चला जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पे कितना लिख देंगे अपना यहाँ पे dx हो जाएगा। अब एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m अपान log n, जो कि होता है log m माइनस n। तो m की जगह है sin 2x, n की जगह है 2, तो ये बन जाएगा log sin 2x माइनस में log 2। तो यहाँ पे बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2 और यहाँ पे कितना dx। अब जब भी दो चीज़ें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती हैं और उनको उनका इंटीग्रेशन करना होता है तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी वही कुछ करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log 2 और यहाँ पे कितना dx हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है आगे यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जो है यहाँ पे मान लेंगे कि जो साइन, अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो log 2 वो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना 1 और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा करना है, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि माना जो 2x है वो t है, 2x को t मान लेंगे। अब अगर हम 2x को t मानेंगे तो अपने लिमिट भी चेंज करेंगे। तो अब जो हमारे t की लिमिट होगी वो क्या होगी, यानी कि लोअर लिमिट हमारी बन जाएगी। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 0, तो t की वैल्यू जो निकल आएगी वो 0 हो जाएगी। और जो अपना अपर लिमिट है उसमें 2 इंटू एक्स की जगह रखना है पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा अपना t इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई। तो t की जो लिमिट है वो 0 और पाई है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया। अब जो है क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे बन जाएगा हमारा यहाँ, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई। अब ये x की लिमिट थी, हमने जो है वेरिएबल को चेंज कर दिया तो लिमिट भी हमारी चेंज हुई। जो अपर लिमिट निकल के आई है वो t की वैल्यू पाई है, तो ये बन जाएगा 0 to पाई और यहाँ पे हो जाएगा log साइन tx को हमने क्या लेट कर लिया था t, 2x को हमने t लेट कर लिया था, तो यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा t। और dx जो है यहाँ पे ये करना भूल गए, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, dx को भी चेंज करना है। तो 2x इक्वल टू t है, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt और यहाँ से अपना जो dx आएगा वो 1/2 dt आ जाएगा। 2 को उधर भेजेंगे तो अपान में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे कितना dt, यही हो जाएगा। और माइनस में जो है यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log 2। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई और यहाँ पे हो जाएगा log साइन t माइनस log साइन 2 माइनस log 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 और 1 और यहाँ पे कितना dx हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग जो है इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 to 2 है, यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं, कितना यहाँ पे पाई है, यहाँ पे कितना है यहाँ पे पाई, 0 to पाई है। तो अब क्या हम लोग जो है इस 0 to यहाँ पे जो पाई लिखा गया है, क्या हम लोग पाई को जो है एक स्टेप लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, जगह लेके लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ 0 to इस पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2a। तो 2a वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा साइन t log में और माइनस में log 2 और 1 का जो चलिए बाद में इंटीग्रेशन करेंगे सबका एक साथ,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ कितना dx। एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे जो होगा अपना यहाँ पे dx है log 2 और यहाँ पे dx। अब आगे जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परगुण कौन सा 0 to 2a, परगुण कौन सा 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू होता है 2 आगे आ जाएगा और 0 into a बन जाएगा और यहाँ पे f(x) dx हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2a लिखा गया है, a की जगह कितना बन रहा है π/2, तो ये बन जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पे लगाएंगे तो बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a की जगह कितना है π/2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, पाई लिखा था, पाई को हम लिख सकते हैं 2 into π/2, तो ये बन जाएगा 2a, तो a की जगह π/2 आ रहा है, तो यहाँ पे a था तो उसकी जगह पे लिख दिया π/2 f(x) dx यानी कि वही फंक्शन, तो यानी कि log sin t dt माइनस log 2, यहाँ पे log 2 है माइनस log 2 और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, यहाँ पे या लास्ट में ही कर देते हैं 0 to π/2 और यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और जैसे ही 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा 2i इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें वेरिएबल चेंज कर देते हैं। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जहाँ पे t लिखा गया है वहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे भी t की जगह कितना लिख देंगे x, तो ये बन जाएगा अपना, यहाँ पे बन जाएगा 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin t की जगह कितना लिख देंगे x और यहाँ पे कितना dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 और कितना यहाँ पे dx। प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू हो जाता है ये अपना बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(t) dt, यानी कि वेरिएबल चेंज कर लेने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इस t के जगह पे x लिख दिया है, यहाँ पे भी t है तो यहाँ पे भी x लिख दिया तो dx बन जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो 0 to π/2 log sin x dx लिखा है ये किसके बराबर है, ये अपना जो है i के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ऊपर की कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिटा देते हैं, यही मिटा देते हैं, यहाँ किनारे मिटा देते हैं, इसको जो है यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ बाय द इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, यहाँ से 2i इज इक्वल टू इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे i माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है अपना x और इस पर लिमिट है 0 to π/2। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे और इस i को इधर ले आएंगे तो 2i में से एक i जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में log 2 और यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस में कितना 0, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो 2i में से i जाएगा i आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में log 2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा π/2। तो अपना जो आंसर आएगा वो यही आएगा i इज इक्वल टू माइनस में π/2 log 2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितनी बार प्रॉपर्टी लगी, एक बार 0 to a वाली लगी, दूसरा 0 to 2a वाली लगी, तीसरा वेरिएबल चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा समाकलन पे। 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है, तो तीसरी प्रॉपर्टी एकदम लास्ट में लगी है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो माइनस में π/2 log 2 होता है। अब आप सभी को यहीं पे बता देते हैं कि जो वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ इसकी होती है, यहाँ पे एक बार फिर से जो है एकदम क्लियर बता देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx की जो वैल्यू आएगी वही 0 to π/2 होने पर log cos x की भी होती है।
ठीक है। तो और लगाने का तरीका बिल्कुल ही सेम रहेगा। तो ये दोनों वैल्यू का, दोनों जो इंटीग्रेशन है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो अपनी इसकी और इसकी दोनों की जो वैल्यू है वो अपनी लॉग में माइनस में π/2 log 2 के इक्वल हो जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। इस बार आने के पूरे चांसेस हैं इसके। तो ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास का पहला वाला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे वाले क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन वो भी है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।